तमन्ना बने बाबा तुम सा चले विशेष आज का टॉपिक है कर्मातीत का आधार है व्यर्थ से मुक्त, व्यर्थ संकल्प से मुक्त। बाबा तो हमें इस सीजन में बहुत अच्छी यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा चले विशेष आज का टॉपिक है कर्मातीत का आधार है व्यर्थ से मुक्त, व्यर्थ संकल्प से मुक्त। बाबा तो हमें इस सीजन में बहुत अच्छी काफी मुरलियां चलाई। इस टोटल मुरलियों का मेन सार बाबा क्या चाहता है? बाबा चाहता है अब बच्चे व्यर्थ से मुक्त बने, क्योंकि बाबा चाहता है कि हर बच्चा कर्मातीत बने। कर्मातीत का अर्थ है, कर्मातीत अर्थात संकल्प की हमारी स्पीड को कम करना। जितना हम अपने संकल्प की स्पीड को कम करेंगे उतना हम कर्मातीत बन सकते हैं, उतना हमारे अंदर गुण देवताओं की तरह आ सकते हैं। शांति, अंतर्मुखता, एक रस, एकाग्रता, ये सभी गुण संकल्प के स्पीड के नाम हैं। चाहे सहनशीलता, मधुरता, धैर्यता, ये सभी गुण मन के संकल्प के स्पीड के कम का नाम है। तो हमें ये सब मुरलियां सुन करके आखिर क्या करना है? अपने मन के संकल्प की स्पीड को कम करना है। जैसे अभी भी बाबा ने कहा कि क्रोध मुक्त बनो या क्रोध को छोड़ो, क्योंकि क्रोध करने से संकल्प की स्पीड क्या होते? बढ़ जाते हैं। और संकल्प की स्पीड बढ़ने से ना शांति की अनुभूति होती है, ना एकाग्रता की अनुभूति होती है। सभी गुण भी एक क्रोध करने से सभी गुण अवगुणों में परिवर्तन हो जाते। अगर उसी समय हम अपने मन को समझा करके अगर मन की स्पीड कम करते तो सब उसी समय हमारे में वो परिस्थिति आने के बावजूद भी क्या नजर आते? गुण में परिवर्तन हो जाते, गुण नजर आते। तो इसीलिए हमें क्या करना है? अपने मन की स्पीड को कम करना है, क्योंकि सारा खेल संकल्प का है। अगर मुझे प्रभु मिलन करना है, मुझे शांति की अनुभूति करनी है, तो उसका आधार है अपने संकल्प को सारा दिन कम चलाना। और जितने हम अपने संकल्प को कम चलाते हैं, धीरे धीरे हम कर्मातीत के नजदीक पहुंचेंगे। धीरे धीरे हम मास्टर सर्वशक्तिवान की अनुभूति कर पाएंगे, क्योंकि संकल्प वेस्ट जाने से हमें जो अतीन्द्रिय सुख मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। जब हमारे संकल्प की स्पीड कम हो जाते हैं तो वही आत्मा की लाइट
हमारी पूरा बॉडी के अंदर सभी जीवाणु को मिलती है, और वो लाइट सभी जीवाणु को मिलने से हमें एक अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है, और जिससे हमें तृप्त अनुभव करते हैं, और जिससे फिर कुछ पाने की, कुछ देखने की, कुछ सुनने की इच्छा नहीं रहती। तो यह है हमारा असली पुरुषार्थ। तो इसके लिए हमें अपने उपाय ढूंढने हैं। मेरा मन हर कोई भी परिस्थिति में न सोचे, यह हमें उपाय सोचना है। एक तरफ तो हम चाहते हैं कि आत्माभिमानी बन जाए, बिंदुरूप बन जाए, शिव बाबा की याद रहे, लेकिन दूसरा तरफ अगर मेरे मन के ऊपर ध्यान नहीं है, तो ये सब मेरे संकल्प होते हुए भी, चाहना होते हुए भी हम कर नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ना बिंदुरूप बन पाएंगे, ना आत्माभिमानी बन पाएंगे, ना बाबा की याद कर पाएंगे। इसीलिए सारा दिन हमें क्या करना है, कोई भी परिस्थिति में अपने मन को ज्यादा चलने नहीं देना है। और इसके लिए हम अपने मन से बात करना सीखें। इसीलिए दुनिया में एक कहावत भी बने ना, मन जीते जगत जीते। क्योंकि मन मंत्री है, मन मंत्री है, मन और बुद्धि मंत्री है। आज ये मंत्री हमें चलाता है, आत्मा को चलाता है। तो इसीलिए अभी हमें क्या करना है, जागृत होकर के जो हमें ज्ञान मिला है, इस ज्ञान के आधार से मन को चलाना। कोई भी परिस्थिति आते हैं, किसी ने कुछ बोला है, अगर मन ज्यादा सोचता है तो मन को समझाना है, और मन की स्पीड को क्या करना है, कम करनी है। तो हर परिस्थिति में हमारी वो सोल कॉन्शियस की स्थिति रह सकती है। हर परिस्थिति के ऊपर हम जीत प्राप्त कर सकते हैं। ये है हमारा पुरुषार्थ। और इसको ही कहते हैं एकाग्रता, इसको ही कहा जाता है अंतर्मुखी स्थिति, इसको ही कहा जाता है शांत रहना। तब हमारे में काफी सारे गुण नजर आएंगे। हर व्यक्ति कहेंगे देखो इसको कितनी परिस्थिति आई, लेकिन ये बेचारा शांत रहा। बेचारा शांत रहा, क्यों रहा? क्योंकि उसने अपने संकल्प को मन को कंट्रोल किया। और जब मन कंट्रोल हुआ, उसकी पूरी ऑर्गन्स भी कंट्रोल हो गई। क्योंकि ऑर्गन्स भी अशांति तब मचाते हैं, चाहे आंखें, चाहे हाव भाव, चाहे हाथ, जब अंदर से मन की हलचल है। तो इसलिए हमें क्या करना है, अपने मन की स्पीड को कम करना है। तब हम धीरे धीरे कर्मातीत स्थिति के नजदीक पहुंचेंगे। हर परिस्थिति के ऊपर जीत प्राप्त कर सकेंगे। और यही हमारा युद्ध है। आप तो सवेरे जैसे हम लोग मुरली सुन लेते हैं, प्लान बनाते हैं कि आज ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, आज आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे, बहुत सारे प्लान बनाते हैं। लेकिन माया क्या करते हैं, आपके मन की हलचल होने के लिए आपके सामने कोई ना कोई परिस्थितियां क्रिएट करते, और उस परिस्थिति को आप देख करके क्या करते, मन हलचल में आ जाता है। और जब मन हलचल में आया, जो आपने प्लान बनाए थे,
आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे, उपराम रहेंगे, सब प्लान फेल हो गए। इसीलिए हमें माया के इस खेल को क्या करना है, अच्छी तरह समझना है। कोई भी परिस्थिति आई, मन की हलचल को कम करना है, जिसको गीता में भी सार कहा ना। गीता का सार क्या है? टोटल गीता का सार क्या है? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी। मना पूरी वहां हर बात के लिए क्या लग गया? फुल स्टॉप लग गया। इसी तरह हमारे ज्ञान का भी टोटल सार क्या है? मन को कंट्रोल करना। मन को कंट्रोल करने से कई प्राप्तियां होंगी, कई हमारे अंदर अच्छे अच्छे मूल्य आ सकते हैं, गुण आ सकते हैं। तो इसलिए यही हमें क्या करना है? पुरुषार्थ करना है। यही हमारी तपस्या है। और जब हमारा मन कंट्रोल होगा, जब हमारा मन कम सोचता है, तब हम जितना समय चाहे बाबा की याद में रह सकेंगे, जितना चाहे जैसे स्थिति में चाहे टिक सकेंगे। अगर मन हलचल में है तो चाहेंगे तो भी बाबा की याद नहीं होगी। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, पहले क्या करो? आत्मा समझो, फिर बाद में मुझे क्या करो? याद करो। तो आत्मा समझना अर्थात मन की संकल्प की स्पीड को कम करना। आत्माभिमानी स्थिति मतलब और कुछ नहीं है। जिसका मन कम सोचता है, सकारात्मक सोचता है, उसको एक भ्रुकुटी के बीच में एक अंदर एनर्जी अनुभूति होती है। यही है आत्मिक स्थिति। और जब हमारा मन कम सोचेगा तो फिर हम बाबा को याद करना हमारे लिए इजी होगा। इसीलिए आत्मा अभिमानी स्थिति का आधार क्या रहा? आत्मा अभिमानी स्थिति का आधार है मन के स्पीड को कम करना, जिसको कल परसों भी जानकी दादी ने कहा ना, असोच। जैसे बाबा कैसा है? बाबा का गाय ना, असोच, अकर्ता, अभोक्ता, असोचता। इसी तरह अगर मुझे भी बाप समान बनना है, बिंद्रूप स्थिति की अनुभूति करनी है, तो मुझे भी क्या बनना है? असोचता बनना है। बिल्कुल जिसको कहते साइलेंस, मन की कोई भी प्रकार की हलचल नहीं है। और जिसके मन में कोई भी प्रकार की हलचल नहीं, वही अपना आत्मदर्शन कर सकता है और वही परमात्म दर्शन भी कर सकता है। जैसे पानी अगर शांत है, शीतल है, तो उसी पानी में आप अपना चेहरा देख सकते हैं। तो इसी तरह मन अगर शांत है, तो शांत मन में हम अपना आत्मा का दर्शन कर सकते हैं। तो इसीलिए मन को क्या करना है? शांत करना है। बाबा की याद अर्थात मन को शांत करके हम ओरिजिनल स्वरूप में जहां थे उस स्थिति में स्वयं को अनुभव करना और स्वयं के गुणों को अनुभव करना, यह है बाबा की याद। जब हमारा मन बिल्कुल शांत हो, चलो 2 मिनट।
अगर कर्मातीत बनना है, बाप समान सदा ही निराकारी स्थिति में या अव्यक्त फरिश्ता स्थिति में रहना है, तो मन के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी। अगर हमारा मन के ऊपर ध्यान नहीं है तो हमारा लक्ष्य होते हुए भी हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो मन की स्पीड कम करने के लिए क्या करना है? मन की स्पीड कम करने के लिए हमें हर परिस्थिति में क्या करना है? हर परिस्थिति को पॉजिटिव रूप में लेना है। जितना हम पॉजिटिव लेंगे तो मन क्या करेगा? जिसको बाबा कहते हैं बिंदी लगा दो। बाबा कहते हैं 3 बिंदी लगा दो, ड्रामा बिंदी, मैं बिंदी और बाप बिंदी। बिंदी लगना अर्थात स्टॉप, और स्टॉप होने से हमारे अंदर एनर्जी बच जाएगी। और जितनी हमारी आत्मा की संकल्प, इसीलिए बाबा कभी संकल्प को खजाना भी कहते हैं। संकल्प का खजाना सबसे बड़ा खजाना है। संकल्प से वृत्ति बनती है और वृत्ति से वायुमंडल बनता है और वायुमंडल से अंदर से पहले संकल्प चलता है, संकल्प से हमारी वृत्ति बनती है और वृत्ति से वायुमंडल बनता है। तो इसीलिए हमारे संकल्प सदा कैसे हो? श्रेष्ठ संकल्प हो। जिसका मन ज्यादा सोचता है उसके चारों तरफ वायुमंडल भी अशांत होगा, और जिसका मन कम सोचता है उसके पास शांति का वायुमंडल होगा। उसका व्यवहार भी अंदर से शांति प्रिय होगा। हर परिस्थिति में वो सदा अचल रहेगा, हलचल में नहीं आएगा। तो इसलिए हमें अपने संकल्प की क्या करनी है? चेकिंग करनी है। तो हर परिस्थिति को हमें क्या करना है? अगर संकल्प की स्पीड को मुझे कम करना है तो हर परिस्थिति को पॉजिटिव रूप में लेना है। दूसरी बात, अगर मेरा मन मेरे कंट्रोल में रहे, आत्मा के कंट्रोल में रहे, उसके लिए क्या करना है? मन को कुछ ना कुछ काम देना है, जिसको बाबा कहते हैं सोमानों के अभ्यास। और मन को सोमानों के अभ्यास देने से बार बार हमें स्मृति देना है, तुम्हारा साथी कौन है, तुम किसके हो। जब उसको अच्छी स्मृतियां देंगे तो मन कभी भी कमजोर नहीं होगा। जब मन कमजोर नहीं होगा, पॉजिटिव या कोई ना कोई काम देने से, सोमान में रहने से मन की संकल्प की स्पीड क्या होते? कम हो जाती। साथ में अमृत वेला का योग, जब हम अमृत वेला का योग अच्छी तरह करते हैं, अमृत वेला करने से, मन एक में लगाने से, बाबा में लगाने से सारा दिन आपका मन क्या करेगा? कम सोचेगा। देखेंगे उस दिन, जिस दिन आपकी अमृत वेला अच्छी हुई है, पावरफुल हुई है, तो सारा दिन आपका मन क्या करेगा? कम सोचेगा, और उसी दिन आपको बहुत अच्छी शांति की अनुभूति होगी। तो इसलिए अगर मुझे मेरे मन की स्पीड को कम करना है, मन को अस्वस्थ स्थिति में लाना है, अमृत वेला क्या करना हमें? पावरफुल करनी है। एक तो सकारात्मक चिंतन, दूसरा बताया
कोई ना कोई सोमानों के अभ्यास, तीसरा अमृत वेला का योग। इससे हमारी मन की संकल्प की स्पीड क्या होगी? कम होगी। इसके साथ साथ कोई भी बातों में अगर मन ज्यादा सोचता है तो उससे बात करने का अभ्यास। हम अपने मन की चेकिंग करें। ऐसे नहीं कि मन कहीं भी दौड़ता रहे, किसके प्रति कुछ भी सोचता रहे, ये नहीं। अगर किसी के प्रति समझो आपका मन सोचता है ये ऐसा है, माना हमारा कोई भी व्यक्ति के प्रति व्यवहार कैसे बिगड़ता है? पहले मन में संकल्प आता है कि ये ऐसा है, और मन में संकल्प कैसा चलता है? कई बार पहले कभी उन्होंने व्यवहार किए हैं और उस व्यवहार को स्मृति में ला करके क्या होता है, ऐसे संकल्प चलते हैं। तो उसी समय हम अपने मन को समझाए, हे मन, तुम तो इस संसार के मालिक नहीं हो। मालिक तो कौन है? बाबा है। तो बाबा तो इस आत्माओं को महान आत्मा कहता है, मीठे बच्चे कहता है, और तुम उसके प्रति व्यर्थ क्यों सोचते हो? तो ऐसे हमें क्या करना है? बार बार उसको स्मृति दे करके दूसरे के प्रति क्या करना है? अपने मन में अच्छी भावना क्रिएट करना है। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? क्योंकि हमारे दुश्मन कौन बनाता है? मन ही क्या करता है? आपस में हमारे व्यवहार को बिगड़ाता है और आपस में दुश्मनी बनाता है। इसको कहते हैं व्यर्थ। तो इसीलिए हमें इस व्यर्थ को क्या करना है? खत्म करना है। और जब हमारा मन असोच स्थिति में चला जाएगा, माना कैसे भी परिस्थिति में आप है लेकिन आपका मन ज्यादा सोचता ही नहीं, इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। कोई अपमान कर रहा है, उसी समय मन क्या करता है? ज्यादा सोचता है कि इन्होंने मुझे पूछा नहीं, इन्होंने मुझे क्या नहीं किया, सम्मान नहीं दिया। तो मन क्या होता है? फास्ट सोचता है। कोई अपमान की परिस्थिति में जैसे क्रोध भी आता है। क्रोध क्यों आता है? अगर किसी ने गलत व्यवहार किया तो मन क्या करता है? उसको सहन नहीं करता, संकल्प चलाना शुरू करता है। फिर बाद में मुख के द्वारा, कभी थप्पड़ के द्वारा, आंखों के द्वारा गुस्सा निकल जाता है। अगर मन सोचेगा नहीं, मन सामने वाला चाहे कुछ भी बोल रहा है लेकिन मन की हलचल नहीं है, उस समय आपने क्या किया? क्रोध के ऊपर जीत पा लिया। जिसको बाबा ने कहा ना, क्रोध को जीतने के लिए दो शक्तियां चाहिए। कौन सी? सहन करने की शक्ति और समाने की शक्ति। तो सहन करना अर्थात मन में हलचल न लाना। और जिसके मन में हलचल नहीं है वो तृप्त है। हर परिस्थिति में वो तृप्त है। उसके चेहरे में हर्षित मुक्तता होगी, वो स्वयं को भरपूर अनुभव करेगा और उसका मन फिर भटकेगा नहीं। नहीं तो कई बोलते नहीं, जब योग में बैठते हैं मन भटकता है। मन क्यों भटकता है? क्योंकि सारा दिन क्या हुआ? मन की स्पीड ज्यादा थी, इच्छाएं, अनेक संकल्प, ये करना है, ये करना है, इसे करना है। कई संकल्प की रचना हम रच करके रखते हैं। जैसे कोई माँ बाप है और उसके 10-12 बच्चे हैं। अगर माँ बाप जब शांति से बैठते शाम को
तो एक बच्चा आएगा, कहेगा मम्मी मुझे किताब चाहिए, उसको हिलाता रहेगा। फिर उसको किताब दे देंगे, पैसे देंगे। दूसरा बच्चा आएगा, पापा जी मेरे को कपड़े चाहिए, कपड़े फटे, उसको हिलाता रहेगा। फिर तीसरा आएगा, कहेगा पापा जी मेरे को, माना जितने बच्चे उतनी समस्या भी ज्यादा, उतना उस माँ बाप को शांति नहीं है। इसीलिए दुनिया में कहा जाता ना, छोटा परिवार सुखी परिवार। जितने बच्चे कम उतनी समस्या भी कम, जितने बच्चे ज्यादा उतनी समस्या भी, वो माँ बाप शांति से नहीं रह सकते। तो इसी तरह हम भी, हमारे भी बच्चे हैं। हमारे बच्चे कौन से? संकल्प, ये हमारे बच्चे हैं। और इस बच्चों को हम बहुत रच करके रखते हैं। हाँ? मुझे ये करना है, ये करना है, इच्छाएं, तृष्णाएं। और जब हम शांति से शाम को बैठते हैं, वही बच्चे आते हैं घूम करके, ब्रह्मांड घूम करके आते हैं और कहते हैं कि तुमको तो ये करना था। हाँ? हिलाना शुरू करते। फिर कहते पता नहीं संकल्प कहां से आते। आपके बच्चे कोई पड़ोसी के पास थोड़ी जाएंगे, जिसने रचा है उसके पास तो आएंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना है? पवित्रता का पालन करना, अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना, अर्थात संकल्प को भी कम रचना। ज्यादा संकल्प रचने वाला वो भी अपवित्र है। और जब हमारे संकल्प कम चलेंगे, तब हम शक्तिशाली बन सकते हैं। तब हम बीजरूप अवस्था की अनुभूति कर पाते, जिसको कहते एकाग्रता। क्योंकि आध्यात्मिकवादी बनने के लिए हमारी एकाग्रता, एकरस, शांति, एकांत, ये बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं हमारे पुरुषार्थ में, एकाग्रता नहीं है, शांति नहीं है, एकरस अवस्था नहीं है, तब हम बाबा की याद करके चार्ज नहीं हो सकते। इसीलिए सबसे पहले हमें क्या करना है? अपने मन की एकाग्रता को लानी है। और मन की एकाग्रता को लाने के लिए ये ज्ञान की पॉइंट्स हमें काम आएगी। ये जो सारा दिन हम जो मुरली सुनते हैं या क्लासेस सुनते हैं, किसी लिए ये पॉइंट्स हमें बुद्धि में रखनी है। और जिस समय हमारे सामने जो भी परिस्थिति आते हैं, उसी समय उस पॉइंट को वहां यूज करके, उसका चिंतन करके मन की स्पीड को क्या करना है? कम करना है। इसीलिए ज्ञान के पॉइंट्स हमारे बुद्धि में होना बहुत जरूरी है, जिसको बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन, या जिसको कहते हैं हमें उस समय, जिस समय जो बातें आएंगी उस समय वो ज्ञान काम आएगा। अब समझो किसी ने मेरा अपमान किया, और उस समय अगर मेरे पास ज्ञान के पॉइंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा? वही याद आता रहेगा। बैठेंगे योग में, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं। फिर मन कहेगा मेरे को क्यों बोला उन्होंने, मेरे को ऐसा क्यों बोला। फिर कहेगा कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप। फिर कहेगा मेरे को क्यों बोला। हा? वही आधा घंटा तक चलता रहेगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है? हमारे पास ऐसी कोई पॉइंट हो, अगर किसी ने अपमान भी किया हो, तब भी मन सहन करने की, मन के अंदर सहन करने की पावर हो। और उसके लिए हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हो, क्योंकि हर एक को कोई ना कोई समस्या अलग अलग होते हैं। हर एक को कोई वही समस्या होती है ऐसी नहीं है। कोई किसी का अपमान करता है, कोई किसी को तंग करता है। तो मेरे मन को हलचल करने वाली कौन सी बातें हैं जिससे मेरा मन हलचल में आता है, या योग के समय वही बातें मुझे याद आते हैं। तो वही पॉइंट्स को हमें क्या करना है?
अपने बुद्धि में रखना है, ताकि हमारी मन की हलचल कम हो जाए। और फिर जब हम योग में बैठेंगे तो योग आपका टूटेगा नहीं, और फिर हमारी धीरे धीरे हम शक्तिशाली बनते रहेंगे। सारा दिन हमारी आत्मा अभिमानी स्थिति कर्मों में भी रहेगी, जिसको आज भी बाबा ने कहा कि देखते हुए न देखना। ये देखते हुए न देखने की अवस्था कब रहेगी? हर परिस्थिति में हमारा मन कुछ भी नहीं सोचता, इसको कहते हैं देखते हुए भी न देखना, सुनते हुए भी न सुनना। क्योंकि सुनता है सबसे पहले कौन? मन सुनता है, और फिर मन ही क्या करता है? देखना शुरू करता है, और मन से ही क्या होता है? फिर पूरी हलचल शुरू हो जाती। तो अगर मेरा मन एकाग्र है, तब हमें कुछ भी सुनाई भी नहीं पड़ेगा और कुछ भी दिखाई भी इस संसार का नहीं पड़ेगा, व्यर्थ। इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। आप कर्मातीत के नजदीक पहुंचे या नहीं पहुंचे, कैसा पता चलेगा? तो बाबा को किसी की भी कमजोरी नजर नहीं आती, क्योंकि बाबा कैसे हैं? कर्मातीत। और हम क्या है? देहाभिमान में हैं, और देहाभिमान के कारण हमें क्या होते? दूसरे की कमी नजर आते हैं। और देहाभिमान क्यों आता है? ज्यादा सोचने से। इसीलिए बाबा कहते हैं अगर मुझे फरिश्ता बनना है, कर्मातीत बनना है, इस मन के व्यर्थ को क्या करो? खत्म करो। मन के वेस्ट थॉट्स को खत्म करो। जिस दिन आपकी अमृत वेला अच्छी हुई है, उसी दिन सारा दिन आपको सब अच्छे नजर आएंगे, सबके व्यवहार भी अच्छे लगेंगे। अगर कोई गलत भी करता है, कहेंगे जाने दो, कोई बात नहीं। क्यों? उसी दिन आपकी अच्छी स्थिति है, आपका मन उसी दिन कम सोच रहा है। तो इसीलिए हमें ऐसे ही हमें क्या करना है? रोज अपने मन की शक्तियों को क्या करना है? बचाना है। और जब मन की शक्तियों को बचाएंगे, तब हम कहीं उस मन की शक्तियों को बाबा से रोरोन करने में या योग की लगन की अगन निर्माण करने में यूज कर सकते हैं। जिसका मन ज्यादा सोचता है, वो योग की ज्वाला स्वरूप स्थिति को नहीं बना पाता है, या वो अंतर्मुखी बन करके बाबा से रूहरुआन नहीं कर पाता, या वो परमधाम में या अव्यक्त वतन में ज्यादा समय टिक नहीं पाता। क्योंकि परमधाम में उड़ान भरने के लिए हमारे पास पावर चाहिए, और वो पावर है मन की पावर। मन एक यान है, यंत्र है, लेकिन मन तेजी से उसका दौड़ सकता है जिसकी स्पीड, अर्थात जो कम सोचता है। हर परिस्थिति में मन हलचल में आता है, वो मन परमधाम के तरफ नहीं उड़ सकेगा। और जितना हम कम सोचेंगे, उतना हमारे द्वारा मन के अंदर संकल्प की पावर भी आएगी। और वो संकल्प आप जो करेंगे, संकल्प वो सिद्ध होगा। ये होना चाहिए, चाहे आपकी शुभ भावना भी होगी, उस शुभ भावना में भी क्या होगा? बल